हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयन होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें मेटल कैटायन, मेटल तो कैटायनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, मेटल कैटायन के साथ लिगेंड्स अटैच्ड हों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू जब वो अटैच्ड होंगे और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तब वो बनेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन। अब जैसे ये है FeCN6 3 नेगेटिव, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है Fe के साथ 6 Cn जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन 3 तरह के होते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर कहते हैं, एनायनिक भी होते हैं और कैटायनिक भी होते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन लिखेंगे। द आयन in which metal cation is attached to a group of ligands through coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू लिगेंड्स अटैच होंगे किसके साथ? मेटल कैटायन के साथ, क्योंकि हमें पता है मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए उसको हम मेटल कैटायन लिखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच्ड होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर, और जिसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज कैटायनिक एंड थर्ड वन इज एनायनिक। कॉम्प्लेक्स आयन को हम कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल किस बेसिस पे बोलते हैं? जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है। वो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स आयन होगा कैटायनिक, क्योंकि कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस एग्जांपल में है ऊपर 3 नेगेटिव, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन होगा? एनायनिक। ये एनायनिक का एग्जांपल है। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी हम उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, क्योंकि वो बना किसकी वजह से? मेटल कैटायन की वजह से। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो होगा मॉलिक्यूलर या फिर न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स है निकल का, 4 कार्बोनिल इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता है, सो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन या फिर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आयन। जो ये हमारे पास है कैटायनिक, इसमें हम लिख सकते हैं FeNH3 6 3 पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव में है, तो ये कैटायनिक। अब वो 1 पॉजिटिव है, यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि कैटायनिक है या एनायनिक। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, नेगेटिव है एनायनिक, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल या फिर मॉलिक्यूलर। अब एनायनिक में एक तो यही एग्जाम्पल हो गया FeCN6 3 नेगेटिव, और हम इसमें लिख सकते हैं COCl6 3 नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है। और ये जो है हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक, ये एज इट इज़ ऐसे ना लिखे होके ये सॉल्ट की फॉर्म में लिखे हो सकते हैं। जैसे इसको अगर ऐसे लिख दें FeNH3 6 Cl3। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। लिगेंड्स के चार्जेस आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं। इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 कहाँ से आया होगा? इसके चार्ज से आया होगा, तो ये हो गया सेपरेट इससे, तो ये आ गया FeNH3 6 ऊपर 3 पॉजिटिव। तो ये इस तरह से सेपरेटली देने की बजाय ये इस तरह से नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चंस में आते हैं, और इसके लिए हमें इनके लिगेंड्स के जो चार्जेस हैं वो पता होने चाहिए।
पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो लिगेंड्स के चार्जेस पे ही डिपेंड करती है। अगर आपको वो चार्जेस याद हैं तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये भी है, अब इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है और अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव यहाँ लिखा है, ये पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव ही आता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे मेन एग्जांपल हमारे पास NaCl का है, वो याद रखना। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। कैटायन को हम पहले लिखते हैं, पॉजिटिव चीज़ पहले आती है और एनायन को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, ये किसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है? किसी ना किसी मेटल के साथ। और जो नॉर्मली मेटल्स आते हैं इसके साथ कोऑर्डिनेटेड नेगेटिव, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ, वो सोडियम, पोटेशियम या आयरन, यही 3 मेटल्स आते हैं। अब यहाँ 3 है, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 इसके सब्सक्रिप्ट में लिख दो, Cl6, ये बन गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ये ऐसे भी हो सकता है रिप्रेजेंटेड, या फिर ऐसे भी हमें क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेटर है हमें दोनों ही पता हो किस तरह से चार्जेस हम सेपरेट करेंगे, कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव और कौन न्यूट्रल। और न्यूट्रल का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर आयन। अब इसके साथ ही एक और चीज़ हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास ये है Fe, ये हमें पता है क्या होता है? मेटल आयन। क्योंकि अभी हमने कॉम्प्लेक्स आयन में पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है, मेटल कैटायन के साथ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू। ये तो मेटल आयन हो गया, तो इसके साथ जो अटैच्ड हैं वो क्या होंगे? लिगेंड्स, यानी NH3 क्या है? लिगेंड्स। उसके बाद जो ये होता है हमारे पास, ये नंबर, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। पर इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इस नंबर को देख के हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट तभी ऐसे होगा अगर ये लिगेंड हो मोनोडेंटेट, और ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड्स हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में। तो अभी सिर्फ ये याद रखो, यहाँ पे जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, या तो इसका मल्टीपल होगा नंबर का कुछ, या यही नंबर होगा। उसके बाद जो ये है सारा, ये तो हमने अभी पढ़ा है कि इतना पार्ट जो मेटल के साथ लिगेंड्स का है, ये होता है कॉम्प्लेक्स आयन। जो इतना पोर्शन है, इतना यहाँ पे, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो ये वाला हिस्सा तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला अनडिस्टर्ब रहता है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज इस तरह से हमने इसको आयनाइज कर दिया, FeNH3 6, ये सेपरेट होके 3 पॉजिटिव और साथ में 3 Cl नेगेटिव। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है Cl, या जो भी दिया हुआ है, या है यहाँ पे मेटल वाला होता कुछ, ये सेपरेट हो जाएगा। ये क्योंकि आयनाइज हो रहा है तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्फीयर। ये है हमारे सारे पार्ट्स इस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ये होता है मेटल आयन, उसके बाद जो भी अटैच्ड है मेटल के साथ वो है लिगेंड। लिगेंड के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो मल्टीपल होगा, या वो एक्चुअल में ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मेटल के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन को। अगर हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी हिस्सा होता है, इधर इट इज़ प्रेजेंट एट फर्स्ट या फिर इट इज़ प्रेजेंट एट लास्ट, तो ये होगा आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये है आज की हमारी क्लास, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।